Hello, everybody. You know what is truly interesting? There was a time when property buying meant site visits, endless comparison, and blind trust. But आज buyers घर खरीद रहे हैं और वो भी बिना पर्सनली विजिट किए, फिर भी बेटर डिसीजंस ले रहे हैं. कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Automate away all the jobs. Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. अभी तो हम जिस लेवल पे हैं उसको weak AI कहते हैं. The danger of AI is much greater than the danger of lethal ones. ये इंसानी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देने वाली कार है. अब AI स्लोली रियल एस्टेट इंडस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट बन गया है, जो हर स्टेज को रीडिफाइन कर रहा है. हाउ वी सर्च, हाउ वी एक्सपीरियंस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ वी इन्वेस्ट. Hi, I am Shivam and I run a real estate marketing agency that helps builders generate leads and property sales through ads and automation. और पिछले कुछ सालों में मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, जो बायर्स और डेवलपर्स दोनों ही अब इंट्यूशन नहीं, डेटा बैक डिसीजंस ले रहे हैं. और इसी चेंज को समझने के लिए आज हम देखेंगे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया के रियल एस्टेट को स्मार्टर, ट्रांसपेरेंट और प्रेडिक्टेबल बना रहा है. प्रॉपर्टी डिस्कवरी से फाइनल इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस तक. उसको समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जहां पर कुछ साल पहले प्रॉपर्टी खरीदने का मतलब होता था कि एंडलेस ब्रोकर्स को कॉल करना, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन पर रिलाई करना या फिर हर वीकेंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विजिट करना. ये सब सिर्फ एक बेसिक कंपैरिजन के लिए होता था गाइस. डिसीजन मोस्टली इमोशनल और किसी दोस्त या रिलेटिव या फिर ब्रोकर के सजेशन पे होते थे. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डेटा की कमी. कोई रिलायबल प्रूफ नहीं, कोई स्ट्रक्चर्ड कंपैरिजन नहीं. एआई ने एग्जैक्टली वही गैप फिल किया है सो दैट हमारा क्लैरिटी, पर्सनलाइजेशन एंड ट्रस्ट इंप्रूव हो सके. मैजिक ब्रिक्स, नो ब्रोकर और हाउसिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स आज एआई में हेवीली इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो समझ सकें कि उनके बायर्स आज क्या चाहते हैं. हर इंटरेक्शन, जैसे आपका बजट, प्रेफर्ड एरिया, किस प्रॉपर्टी पे आप रुकते हो या किस फोटो पे जूम इन करते हो, कौन सी बालकनी देखते हो, हर डेटा एल्गोरिदम को हेल्प करता है आपका इंटरेस्ट प्रेडिक्ट करने में. अब आप इसमें पूछोगे कि बायर्स का क्या बेनिफिट है? टाइम सेव, क्योंकि बायर्स को मिलती है वही पर्सनलाइज प्रॉपर्टी रिकमेंडेशन जो उनके लाइफस्टाइल और फाइनेंशियल प्रोफाइल के सही मैच होती है. और इसी के साथ बिल्डर्स के लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, जहां वो अपने एड्स और टारगेटिंग को बायर्स के एक्चुअल बिहेवियर्स के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. हमने देखा था कि कैसे लोगों को पहले मल्टीपल प्रोजेक्ट विजिट्स करने पड़ते थे सिर्फ एक बेसिक कंपैरिजन के लिए, लेकिन आज एआई पावर्ड 3D वॉकथ्रू और वर्चुअल टूल्स ने पूरा बाइंग एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म कर दिया है. आज आप किसी भी जगह में बैठ करके किसी दूसरी सिटी के प्रोजेक्ट के हर फ्लोर, हर रूम को डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो. यहाँ एक और ब्रेक थ्रू है जो एआई ने करा है. एक एम्प्टी रूम को आप कुछ सेकंड्स में मल्टीपल इंटीरियर स्टाइल्स में देख सकते हो, फुल्ली फर्निश्ड विजुअल्स के साथ. और नंबर्स भी यही कह रहे हैं. 99 एकर्स के डेटा के हिसाब से एआई बेस्ड वर्चुअल टूर वाली लिस्टिंग को 40% ज्यादा एंगेजमेंट और डबल इंक्वायरीज मिलती हैं. एआई का रियल एस्टेट में इंटीग्रेशन तो हो गया हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा उठाया है इन्वेस्टर्स ने व्हाइल दे आर मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. हाउ? प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स. अभी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एक लाखों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करता है, जैसे पास्ट प्राइस ट्रेंड्स, बिल्डर्स की रेपुटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ और बायर्स की डिमांड, ताकि ये प्रेडिक्ट कर सके कौन सी माइक्रो लोकेशन फ्यूचर में आउट परफॉर्म करेंगी. इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से. मान लो कि अगर आज मुंबई या पुणे का कुछ जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस स्ट्रॉन्ग है बट सेल्स थोड़ी स्लो है, तो एआई उन्हें हाईलाइट करेगा कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन है बट लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी है. ऐसे इनसाइट्स डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को ही बेटर टाइमिंग्स और नेगोशिएशंस पावर देते हैं. प्लेटफॉर्म जैसे प्रॉपिक्विटी और स्क्वायर यार्ड्स ऑलरेडी इस डेटा ड्रिवन डिसीजंस मॉडल को अडॉप्ट कर चुके हैं. एआई का रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इंटीग्रेशन होना और उससे बिल्डर्स को, बायर्स को या इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होना तो हमने समझ लिया है, लेकिन आज भी इंडिया का रियल एस्टेट सबसे बड़ा चैलेंज रहा है ट्रस्ट. मतलब लिस्टिंग कभी फेक हो जाती है या फिर रेरा के अप्रूवल्स मिसिंग हो जाते हैं या फिर मिसलीडिंग प्राइसिंग.
AI अब ये प्रॉब्लम भी एड्रेस कर रहा है। AI आज बिल्डर्स की हिस्ट्री वेरीफाई करने में, डुप्लीकेट लिस्टिंग को डिटेक्ट करने में और प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन को क्रॉस चेक करने का पूरा प्रोसेस करता है। यानी AI अब इंटेलिजेंट वॉच डॉग की तरह काम करता है, इंश्योरिंग कि बायर और इन्वेस्टर्स दोनों सिक्योर रहें। AI बिल्डर्स को मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। आइए समझते हैं कैसे। बिल्डर्स अपनी मार्केटिंग और सेल्स एफिशिएंसी के लिए भी एक्टिवली AI में इन्वेस्ट कर रहे हैं यार। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर किसी एक विजिटर ने किसी XYZ बिल्डर के प्रोजेक्ट पेज या लैंडिंग पेज पे विजिट किया, तो अगले दिन उसको एक डायनेमिक AI जनरेटेड ऐड दिखाई देता है जिसमें उसके इंटरेस्ट के फ्लोर प्लान का 3D व्यू होता है। इसको मार्केटिंग में हम प्रेडिक्टिव लीड स्कोरिंग कहते हैं, जो आइडेंटिफाई करता है कौन से प्रोस्पेक्ट्स हाई इंटेंट दिखाते हैं और AI बेस्ड एड टूल्स क्रिएटिव्स को पर्सनलाइज करते हैं हर ऑडियंस सेगमेंट के लिए। इससे सेल साइकिल शॉर्टर हो जाते हैं और मार्केटिंग में कन्वर्जन्स इंक्रीज हो जाती हैं। आजकल फिजिटल का जमाना है, मतलब द नेक्स्ट फेज इज व्हाट वी कॉल फिजिटल रियल एस्टेट। एक मॉडल जहां फिजिकल और डिजिटल दोनों एक्सपीरियंस मर्ज होते हैं। इसमें बायर्स VR में प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करते हैं, AR में लेआउट्स कस्टमाइज करते हैं और बुकिंग डिजिटली कंप्लीट करते हैं। दुबई और सिंगापुर में ये सिस्टम ऑलरेडी फंक्शनल है और इंडिया में भी डेवलपर्स ने ई-एग्रीमेंट और ब्लॉकचेन रजिस्ट्री के साथ सीमलेस ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है, व्हिच गिव्स यू एन हिंट दैट यहाँ पर भी ये धीरे धीरे अडॉप्ट हो रहा है। बॉटम लाइन सिंपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन एक्सपर्टीज को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन हाँ गेसवर्क जरूर रिप्लेस करेगा। प्रॉपर्टी डिस्कवरी से लेकर फ्रॉड प्रिवेंशन और इन्वेस्टमेंट फोरकास्टिंग तक AI इंडियन रियल एस्टेट को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और इंटेलिजेंट बना रहा है। और जो लोग डेटा समझते हैं वो ही नेक्स्ट डिकेड के रियल विनर्स होंगे। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।